अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। हाज़रीन व नाज़रीन, हुसैनी चैनल और पूरी टीम की तरफ से आप तमाम हज़रात की खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद और दुआ के साथ हाज़िर हूँ कि खुदावंद आलम हम सब की इबादत और इताअत को कबूल फ़रमाए। छठे दिन की दुआ में बंदे को खुदावंद आलम से जो दुआएं करना चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। अल्लाहुम्मा ला तख़ज़ुलनी फ़ीही लितअर्रुज़ि मअसियतिक वला तज़रिबनी बिसयाति निक़मतिक वज़हज़हनी फ़ीही मिन मोजबाति सख़तिक बिमन्निका व अयादी का या मुंतहा रग़बत राग़िबीन। बार इलाहा, कहीं इस महीने में नाफरमानियाँ करने के लिए मुझे आज़ाद न छोड़ देना और कहीं अपनी नाराज़गी और इताब के कोड़े मुझ पर न बरसाने लगना और अपनी नेमत और एहसान के सहारे इस महीने में मुझको अपनी नाराज़गी और इताब के असबाब से दूर करना। ऐ रग़बत करने वालों की रग़बत की आखिरी हद। गौर फरमाएँ, छठे दिन हम खुदावंद आलम की नाराज़गी को अपने से दूर करना चाहते हैं और अपने हाल पर छोड़ दिए जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और उसके लिए ज़रूरी यह है कि हम पूरे बरस और ख़ास कर माह रमज़ान मुबारक में अपने आप को गुनाहों से महफूज रखें ताकि खुदावंद आलम हमें हमारे हाल पर वागुज़ार न करे, बल्कि हर वक्त उसकी इनायत और उसकी नज़र करम हम पर बनी रहे। इसलिए कि जब कोई इंसान गुनाह करता है तो खुदावंद आलम उसको उसके हाल पर छोड़ देता है, और जब वो किसी बंदे को उसके हाल पर छोड़ दे तो इसका मतलब ये है कि अब वो इब्लीस और शैतान के रास्ते पर चलते हुए उनसे मुल्हक़ हो जाएगा। क्योंकि कुरान करीम में उसने इस कायनात में विलायत और सरपरस्ती के उन्वान से आयतुल कुर्सी के आखिरी कलिमात और फ़क़रात में ये खुला हुआ ऐलान किया है कि अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह जिनका वली है, जो ईमान लाने वाले हैं, तो जिनका वली खुदा हो जाए फिर वो उनको अंधेरे से उठाकर उजाले की तरफ लेकर चला जाता है। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत, और वो अफराद जो कुफ्र करते हैं इनके सरपरस्त ताग़ूत, इब्लीस और शयातीन हो जाया करते हैं। युख़रिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात, और ये बंदे को नूर से उठाकर ज़ुलमात यानी अंधेरे की तरफ खींच कर लेकर चले जाते हैं। लिहाजा जब इस कायनात में अल्लाह अपनी विलायत का हाथ किसी बंदे मोमिन या इंसान के सर से उठा ले तो फिर शैतान उसका वली हो जाता है, और जब शैतान वली हो जाए तो हिदायत के रास्ते बंद और अंधेरों में ज़िंदगी गुम हो जाया करती है। लिहाजा हर पल खुदावंद आलम की नज़र करम को जल्ब करने के लिए दुआ के साथ साथ अमल भी करते रहना ज़रूरी होता है। कौन से वो गुनाह हैं कि जिनकी वजह से इंसान अल्लाह की नज़र करम से दूर हो जाता है? तो दो तरह के गुनाह। पहला, तर्क वाजिबात, यानी खुदावंद आलम ने जो चीज़ें हम पर वाजिब की हैं अगर हम उनको छोड़ते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम मासियत के रास्ते पर चलते हुए इब्लीस के गिरवीदा हो जाया करते हैं। नंबर दो, हराम कामों का इर्तिकाब, यानी वो चीज़ें जो अल्लाह ने मना फरमाई हैं हम उनको खुदा न खास्ता अगर अंजाम देने लगें तो फिर ये अमल भी हमारे इब्लीस से मुल्हक़ करने के लिए काफ़ी हो जाते हैं। नंबर तीन, जो गुनाह हम करते हैं वो हैं लोगों के हुकूक़ की पामाली, यानी बाज़ वक्त जिनके हुकूक़ हमारी गर्दन पर खुदा की तरफ से फ़र्ज़ और आयद किए गए हैं अगर हम उनकी परवाह न करें। यानी बात जब हुकूक़ की आती है तो फिर नामुमकिन है कि ज़िक्र ना हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत और उनकी उस किताब का कि जिसका नाम है रिसाले हुकूक़, कि जिसमें इमाम अली मकाम ने हर मोमिन को मुतवज्जे किया है कि दूसरे मोमिन के लिए उसके सर और उसके शानों पर खुदा ने कौन सी ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं। कभी भी मौका हो तो कुरान के बाद दो दुआओं की किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक दुआ की किताब है सहीफ़े सज्जादिया और दूसरी अमल की किताब और ज़िम्मेदारी की किताब के जिसका नाम है रिसाले हुकूक़। सहीफ़े सज्जादिया में अल्लाह पैगंबर से बात करने का तरीक़ा सिखाया गया है, वहीं रिसाले हुकूक़ में इमाम ने
इंसानों को इंसानों के बीच में रहने का तरीक़ा सिखाया है। और जब हम इसमें हुकूक़ के दरवाज़ों को खुलता हुआ देखते हैं तो कभी बाप की ज़िम्मेदारियाँ, कभी माँ के हुकूक़, कभी औलाद की ज़िम्मेदारियाँ और कभी भाई बहन पड़ोसी और मोमिन उस्ताद शागिर्द के हुकूक़ हमें नज़र आते हैं। लिहाजा बाज़ वक्त हम वाजिबात पर तो अमल करते हैं, हराम से बचने की भी कोशिश करते हैं, मगर हुकूक़ बंदगान खुदा को पामाल करके अपने आप को गुनाहों में आलूदा कर लिया करते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि वाजिबात और मुहर्रमात के साथ हुकूक़ और फ़राइज़ की दुनिया से भी हम आशना हों, ताकि किसी का हक़ पामाल न होने पाए। आने वाला जब किसी मासूम के पास आया और उसने कहा कि मौला, मैं गुनाह से बहुत बचना चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं गुनाह करता हूँ, मैं फिर बचना चाहता हूँ, फिर भी गुनाह करता हूँ, आखिर मैं क्या करूँ? इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले तो कुछ सिफारिशें की, कुछ तरीक़े बताए कि वो गुनाहों से अपने आप को बचा ले। लेकिन जब आने वाला अपनी तमाम तरकीबों और इमाम की तमाम रास्तों को बंद करता रहा, तो इमाम ने फरमाया, फिर ऐसा कर, अगर तू ये चाहता है कि तू गुनाह अंजाम दे तो पहले 5 कामों के लिए अपने आप को आमादा कर ले। अगर इन 5 कामों को कर सकता है तो फिर तो गुनाह करना चाहे तो तुझे इस गुनाह की इजाज़त होगी। इमाम ने फरमाया कि अगर गुनाह करना चाहते हो तो सबसे पहले खुदा की रोज़ी को खाना छोड़ दो, इसलिए कि जो कुछ भी तुम इस दुनिया में खाते हो वो अल्लाह का है। और जब तुम अल्लाह से टकराना चाहते हो, अल्लाह से लड़ना चाहते हो और उसकी मासियत करना चाहते हो, तो उसकी रोज़ी से न खाओ, ताकि वो तुम्हारे ऊपर एहसान न जता सके। नंबर 2, गुनाह, और अगर रोज़ी नहीं छोड़ सकते तो फिर गुनाह ऐसी जगह करो जहाँ तुम्हें खुदा देखने न पाए, इसलिए कि अगर वो देखेगा तो फिर ये देखना भी रोज़ क़यामत तुम्हारे आमाल व अफ़आल को लेकर नामे आमाल में मलक आ जाएगा और खुदा ख़ुद गवाही देगा कि मैंने इसको ये अमल करते हुए देखा है। नंबर 3, अगर तुम विलायत खुदा को छोड़ दो तो फिर जो गुनाह करना चाहते हो करो। विलायत खुदा को छोड़ने का मतलब ये है कि फिर इब्लीस को अपना वली बना लो, और जब इब्लीस को अपना वली बना लो तो आज़ाद हो गुनाह करो। बस जब क़यामत का रोज़ होगा और अल्लाह अपने बंदों को जन्नत में जाने का हुक्म देगा तो तुम अपनी जन्नत उस इब्लीस और उस शैतान से तलब करो कि तुमने खुदा की विलायत को छोड़ा और इब्लीस की विलायत को पकड़ लिया है। नंबर 4, अगर तुम गुनाह करना चाहते हो तो जिस वक्त मौत का फ़रिश्ता इज़राइल तुम्हारी बालीन पर आए तो तुम इनकार कर दो कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए आमादा नहीं हूँ। अगर तुम अपनी मौत को टाल सकते हो, हमेशा के लिए ज़िंदा रहने की तरकीब जानते हो, तो फिर गुनाह करते रहो, इसलिए कि तुम जब मरोगे ही नहीं तो तुमसे कोई हिसाब भी ना होगा। लिहाजा अगर गुनाह करना चाहते हो तो इज़राइल को जब तुम्हारे पास आए तो उसके साथ जाने से इनकार कर दो। नंबर 5, अगर इज़राइल को भी इनकार ना कर सको तो फिर गुनाह भी करना चाहते हो तो ऐसा करो कि जब क़यामत में तुम्हारे गुनाहों के सबब, तुम्हारे आमाल की वजह से तुम्हें जहन्नम में डाले जाने का हुक्म दे दिया जाए तो तुम जहन्नम में जाने से इनकार कर दो। अगर तुम जहन्नम में जाने से इनकार करके अपने आप को बचा सकते हो तो फिर करो गुनाह, खुदा तुम्हें नहीं रोकने वाला है। ये 5 चीज़ें वो हैं कि जिन पे हमें गौर करना चाहिए। हम किसी इन 5 में एक बात पर भी कादिर नहीं हैं। हम इस बात पर कादिर नहीं है कि खुदा की रोज़ी छोड़ दें, हम इस बात पर भी कादिर नहीं है कि गुनाह वहाँ करें जहाँ खुदा देख ना सकें, हम इस बात पर भी कादिर नहीं हैं और नहीं चाहते कि अल्लाह की विलायत से निकल कर इब्लीस की विलायत को अपने शामिल हाल कर लें। न हम मलकुल मौत को अपने से दफ़ा कर सकते हैं, न जहन्नम में जाने से इनकार ही किया जा सकता है। लिहाजा जब ये 5 बातें हम करने पर आप कुदरत नहीं रखते तो फिर एक रास्ता बचता है कि अल्लाह से टकराना छोड़ दें, यानी उसके इताअत के रास्ते को पकड़ लें और उसकी मासियत के रास्ते को छोड़ दें। लिहाजा छठे दिन हम खुदावंद आलम से यही दुआ करते हैं कि बारे इलाहा कहीं इस महीने में नाफरमानियाँ करने के लिए मुझे आज़ाद न छोड़ देना, यानी अपनी विलायत का साया हमारे सरों से उठा न लेना, और कहीं अपनी नाराज़गी और इताब के कोड़े मुझ पर न बरसाने लगना, और कहीं मेरे गुनाहों की वजह से तुम्हारा इताब और तुम्हारा अज़ाब इस महीने में मेरे ऊपर न आ पड़े, और अपनी नेमत व एहसान के सहारे इस महीने में मुझको अपनी नाराज़गी और इताब के असबाब से दूर करना, और अपनी नेमत व एहसान के सहारे इस महीने में मुझको अपनी नाराज़गी और इताब के असबाब से दूर करना। यानी जब आपकी नेमतें इस महीने में नाजिल होने लगें तो इन नेमतों के सदक़े में अपनी नाराज़गी को भुला देना और मुझे अपना हकीकी बंदा कबूल कर लेना। या मुंतहा और रग़बत राग़बीन, ऐ रग़बत करने वालों की रग़बत की आखिरी हद, यानी इंसान को वो जितनी भी नमाज़ें पढ़े, जितने भी रोज़े रखे, जितने भी अमाल व अफ़आल अंजाम दे,
इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हर पल खुदा की रज़ायत को जल्ब करने का तरीक़ा और उसकी नाराज़गी को दफ़ा करने का रास्ता तलाशता रहे। क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत से अफराद जो नमाज़ों को भी पढ़ते थे, रोज़े भी रखते थे, हज व ज़कात व खुम्स के भी पाबंद थे, मगर चूँकि अल्लाह की सही मारिफत उनको हासिल नहीं थी, लिहाजा वक्त आखिर वो अल्लाह की नाराज़गी का निशाना बने और अल्लाह की रज़ायत का दामन उनके हाथों से छूट गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे बंदे भी दिखाई देते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नमाज और रोज़े को तो तवज्जो नहीं दी, मगर जब ज़र्फ़ बेदार हुआ, जब शऊर पैदा हुआ, जब एहसास नदामत पैदा हो गया, तो फिर अल्लाह के दरवाज़े पर आकर अपनी जबीन को ज़मीन पर रखने के बाद खुदा से दुआ की, मेरे अल्लाह अब तक जो माजी में गुनाह किए थे उनको मुआफ़ कर दे और इसके बाद मैं तेरा हकीकी बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारने के लिए आमादा हूँ। और ख़ुदा ने इस दुआ के सदक़े में उनके गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दिया कि कुरान करीम में कुरान की ये आयत है कि जब अल्लाह किसी की तौबा को कबूल करता है, मासूमीन ये फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी की तौबा को कबूल करता है तो फिर जितनी कसरत से उसके गुनाह होते हैं, इस तौबा की कबूलियत के बाद उतनी ही कसरत से इन गुनाहों को वो नेकियों से तब्दील कर देता है। लिहाजा हर पल हर अमल के साथ हमें तौबा करते रहना चाहिए और अल्लाह से मग़फ़िरत की उम्मीद के साथ उसकी नाराज़गी को ख़त्म और उसकी रज़ायत को हासिल करने के रास्ते भी तलाशने चाहिए। ए मेरे माबूद, इस माह रमज़ान मुबारक में, इस माह अज़मत और बुज़ुर्ग महीने में और फ़ज़ल व करम के महीने में हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा और हमसे राज़ी और खुशनुद हो जा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।